Thank you very much for being on the show. Thank you so much. आज जब हमने शुरू किया था तब तक आप सबके जीतने के चांसेस थे 16.66%। दीपक जी के बाहर होने से अब 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए आपके चांसेस हो गए हैं 20%। इतनी बड़ी रकम के लिए आपने जो भी आज तक पढ़ा, सुना, देखा, ना सिर्फ उसे दिमाग में लाना होगा बल्कि बंडलबाजी की धार को और तेज करना होगा। 1 करोड़ रुपए गारंटीड की दौड़ में अब रह गए 5 शातिर पोकर फेसेस। दूसरे राउंड में है 5 सवाल, हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 30,000 रुपए, जिसका मतलब इस राउंड के जरिए आप सभी अपने अपने अकाउंट्स में 1.5 लाख रुपए तक जोड़ सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 2, क्वेश्चन 1। तांजोर कलाकृतियों यानी पेंटिंग्स में भगवान कृष्ण को किस रंग में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी सफेद या ऑप्शन सी पीला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सफेद। क्वेश्चन 2, फिल्म शोले में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, किस पात्र ने कहा था? ऑप्शन ए गब्बर सिंह, ऑप्शन बी इमाम साहिब या ऑप्शन सी ठाकुर बलदेव सिंह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इमाम साहिब। क्वेश्चन 3, एयर इंडिया का शुभांगर यदि बॉबी कुक्का ने बनाया था तो एयर डेक्कन का शुभांगर किसने बनाया है? ऑप्शन ए आर के लक्ष्मण, ऑप्शन बी जग सुरैया या ऑप्शन सी प्रसून जोशी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर के लक्ष्मण। क्वेश्चन 4, अगर राइट बंधुओं में से एक भाई का नाम ऑरविल था तो दूसरे भाई का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑर्लैंडो, ऑप्शन बी विल्बर या ऑप्शन सी जेम्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विल्बर। क्वेश्चन 5, इस राउंड का आखिरी सवाल, अगर आप गोलघर में है तो आप किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार या ऑप्शन सी राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। पांचों को पता है कि इन्होंने क्या कारस्तानी दिखाई, पर बाकी 4 के बैंक बैलेंस से नादान हैं। अगर आपकी तरह ये भी घर में आराम से देखते इस गेम को तो उन्हें भी सब पता चल जाता। क्या है ताजा कंडीशन, देखिए अभी तक का बैंक बैलेंस। प्रणहिता सिर्फ एक सही जवाब देने की वजह से बैंक बैलेंस में सबसे नीचे आ गई हैं। क्या प्रणहिता इन शातिर चेहरों को पोकर फेस कर पाएंगी? विवेक ने दिए 3 सही जवाब, शायद उनकी धड़कनें भी तेज हों, मगर वो खेल में सुरक्षित है। दिनेश और व्यास दोनों की बैंक बैलेंस में स्थिति मजबूत है, लेकिन दिनेश सही जवाब देने में व्यास से तेज थे, इसलिए वो बैंक बैलेंस में पहली पोजीशन पर हैं। दिनेश जी, दूसरे राउंड के बाद कितना बढ़े अपने लक्ष्य की ओर? लक्ष्य और सुदृढ़ हो गया, बड़े और दृढ़ हो जानकार गया है। इनका निश्चय 1 करोड़ तक जाने का। मेरा ख्याल है ये विवेक और दिनेश दोनों बंडल मार, क्योंकि विवेक का पहले इंडिकेट कर दिया है कि इसके पास इसके सही जवाब नहीं थे। ऐसी बात नहीं थी, वो तो है। मैं अपने प्रतिद्वंदियों की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा था। मेरे पास 8 के 8 जवाब सही थे, लेकिन क्या है, रात में सोने की दिक्कत की वजह से मेरी पीठ में दर्द हो गया है, मेरा टाइमिंग खराब था, तो मैंने कहा एवरेज में हो सकता है मैं लास्ट आ जाऊं, इसलिए निकल लो। ये कुछ हजम नहीं हुआ। नहीं, वो अब आपकी उम्र हो गई है सर, हजम नहीं होगा जल्दी। नहीं मैं बस किसी का पक्ष ना लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने बजर दबाया भी है तो शायद उसके लिए वो सही डिसीजन हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कावर्ड है या उसको गेम छोड़ के भागना है या ऐसा कुछ भी, लेकिन शायद वो रकम उसके लिए काफी हो, तो शायद वो डिसीजन उसके लिए सही था, और सही डिसीजन लेना ही पोकर फेस गेम है। ये तुमको चढ़ा रही हैं, इनके बस वर्ड्स पर जाना नहीं। सर मैं तो ये सलाह आपको भी दूंगी कि इस उम्र में शायद आप वापस ना कमा पाए जितना कमाया आप लोग हमारी उम्र के पीछे क्यों पड़े? उम्र के साथ विवेक, बुद्धि
और चीज़ों को एनालाइज करने की शक्ति बढ़ती जाती है। और आपके भी चाचा, मामा, ताता, क्या आप घर में इसी तरह हर एक को बोलते आपकी उम्र हो गई, आपकी उम्र हो गई है? व्यास जी, मैं बिल्कुल भी आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। और रहा सवाल घर में, तो आई थिंक शायद मेरी माँ या मेरे पापा आपकी उम्र के होंगे, तो लेकिन वो लोग पोकर फेस नहीं खेल रहे हैं और डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट तो नहीं खेल रहे हैं। और रही बात कमाने की, तो मैं ये सिर्फ सलाह दूंगी एज पर द रूल्स ऑफ द गेम कि अगर आपको लगता है कि ये रकम आपको खुश करने के लिए काफ़ी है और आप ये रकम रिस्क नहीं करना चाहेंगे, तो आई सजेस्ट यू लीव। सिर्फ सजेशन है। मेरे हिसाब से व्यास जी को पैक कर देना चाहिए। मैं इनको कहना चाहूंगा कि क्यों अपनी मासूमियत को छोड़ के पोकर फेस जैसा चेहरा बनाते हो? अभी अभी तो यहाँ आए हो, अभी घर जाते हो। 1 करोड़ की तरफ एक और कदम करीब। अगर आपको लगता है कि आपका बैंक बैलेंस औरों की तुलना में कम है और इन महारथियों के सामने आपकी बंडलबाजी पिचका हुआ गोलगप्पा लगेगी, तो पैक कर दे और अब तक जीती हुई रकम लेकर चले जाए। अगर आपकी जमा राशि कम है तो ऐसा पोकर फेस बनाइए कि कोई और पैक कर दे। पर अगर किसी ने भी पैक नहीं किया तो सबसे कम रकम वाले खिलाड़ी को अब तक कमाया सब कुछ भूलकर यहां से खाली हाथ घर जाना होगा। सब तैयार? आ जाइए टक्कर के लिए। मामला गारंटीड 1 करोड़ रुपयों का है। फैसले के 10 सेकंड्स के पहले एक दूसरे के लिए कोई आखिरी पैगाम। सच्चाई से कहूंगा, जिसको लगता है कमजोर है, 10 लाख रुपए किटी में है, लेके घर चला जाए, क्योंकि कहीं बजर नहीं दबा और बाद में आउट होना पड़ा तो शायद ये जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। तो फिर देर किस बात की, आप दबा दीजिए। इंतजार कीजिए, लम्हा आने वाला है। रिस्क या रुखसत, अपनी गट फीलिंग को बोलिए जिंदाबाद। हैंड्स बाय योर बजर्स प्लीज। शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पैक। विवेक, आपने पैक कर दिया, क्यों? क्या आपका यह निर्णय सही था या गलत? आइए देखते हैं। क्या लग रहा था आप जब बजर के पास खड़े थे? कितनी बार आपने फैसला चेंज किया आपने? मैंने एक बार सोचा था कि छोड़ दूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद ये गलत डिसीजन होगा अगर मैं छोड़ देता हूं। क्या लग रहा है और नीचे की पोजीशन में कौन होगा? मेरे हिसाब से इस समय नंबर 1 पे होने चाहिए आइदर दिनेश और या फिर अनुजा। व्यास जी। व्यास जी 3rd हो सकते हैं और फ्रेनाहिता 4th होनी चाहिए। देखेंगे बैंक बैलेंस में सबकी पोजीशन कहाँ पर है। हाँ जी। देखिए बैंक बैलेंस, एक ही सवाल का जवाब सही मिला। ठीक है, मतलब अगेन पोकर फेस इज अ गेम। आप जिस वक्त पैक करने जा रहे थे, हाँ जी। आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अनुजा का भी हाथ उठा था और आपका हाथ उठते हुए देखकर अनुजा ने अपने हाथ को रोक दिया। तो 2 कैंडिडेट्स थे। मुझे दुख नहीं है इस बात का, लेकिन हाँ, इट्स पार्ट ऑफ गेम। दुख है भी। दुख है भी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सर। बचे ये 4 दावेदार 1 करोड़ रुपए गारंटीड के लिए। इनमें से कोई एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। देखने वाली बात यह होगी कि कौन कम होते हुए भी अपने पोकर फेस से असल में जीतने वाले को मात देकर ले जाता है 1 करोड़ रुपए। एक एक पल थिल का। इस ब्रेक के बाद ओनली ऑन पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। अनुजा, आप पैक करने वाले थे शायद पिछले राउंड में। नहीं इन्होंने दबाया था। नहीं, दबाया नहीं था, साइड में ले रही थी। चेहरे पे खौफ था, हाँ। खौफ ज़दा हो गए थे, तो लेकिन विवेक इनका ने बचा भाग्य लिया। अच्छा था कि कोई और दबा के निकल गया। जो लोएस्ट स्कोरर है वो सच्ची में चले जाए, हार ना जाए, बहुत बुरा लगेगा। जिसे भी डिसीजन लेना हो ले ले, क्या पता बाद में ऑटो का भाड़ा भी ना बचे जेब में।
आप देख रहे हैं पोकर फेस रियल पर। आप देख रहे हैं पोकर फेस रियल पर। वेलकम बैक टू पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। पिछले 6 दिनों के बाद आज हार्मलेस बंडलबाजी लोगों में एक क्वालिटी मानी जा रही है। लोग बंडलबाजों को नई इज्जत से देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर चारों खिलाड़ियों के अभी तक के बैंक बैलेंस पर। दिनेश और व्यास दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अनुजा इन दोनों से बैंक बैलेंस में ज्यादा पीछे नहीं है। क्या वो इस राउंड में इनमें से किसी से आगे निकल पाएंगी? देखते हैं। 1 करोड़ के रास्ते की एक दीवार और ढह गई। अब बचे 4 खिलाड़ी, यानी 1 करोड़ जीतने के चांसेस अब है 25%। तीसरा राउंड, 4 शातिर पोकर फेसेस, 5 सवाल, हर सही जवाब पर 40,000 रुपए। और इस तरह इस राउंड से आप चारों के लिए 2 लाख और इकट्ठे करने का मौका। तो अब वक्त है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 3, क्वेश्चन 1। एक लीप ईयर में 52 हफ्ते और कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन या ऑप्शन सी 3 दिन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 दिन। क्वेश्चन 2, अगर आपके चश्मे की पावर -3 है तो आपको इनमें से क्या बीमारी है? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया या ऑप्शन सी कैटरैक्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मायोपिया। क्वेश्चन 3, हिंदी फिल्म शहंशाह की कहानी का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी जया बच्चन या ऑप्शन सी टीनू आनंद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जया बच्चन। क्वेश्चन 4, इनमें से किसका उत्तर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए 33 जमा 33, ऑप्शन बी 59 घटा 1 या ऑप्शन सी 44 जमा 23। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 59 घटा 1। क्वेश्चन 5, इस राउंड का आखिरी सवाल। आमतौर पे कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी नमक या ऑप्शन सी चूना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चूना। इस वक्त भी एज यूजुअल ये चारों नहीं जानते कि उनके अलावा किसने कितना कमाया, पर मैं हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक होने के नाते अपने देश से कुछ छुपा नहीं सकता। देखिए इनका अभी तक का बैंक बैलेंस। इस राउंड में 2 सवालों के सही जवाब देकर दिनेश बैंक बैलेंस में डटे हैं पहली पोजीशन पर। 3 सही जवाब देने के बाद अनुजा के बैंक बैलेंस में दिनेश से सिर्फ 20,000 रुपए कम है। इस राउंड में भी फ्रनाहिटा है सबसे नीचे। एक भी सही जवाब ना देने के कारण व्यास सोच रहे होंगे कि वो बैंक बैलेंस में सबसे नीचे है। क्या वो बैक करेंगे? जितना सोचा था उससे ज्यादा कठिन सवाल है। नहीं, ये तो काफी आसान थे लास्ट राउंड से। क्या लग रहा है व्यास जी, अनुजा सही कह रही है? एबव एवरेज गया है लेकिन बिल्कुल सॉलिड नहीं गया। फ्रनाहिटा? मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे स्कोर्स अच्छे हैं और मैं इससे संतुष्ट हूँ। अनुजा आप पैक करने वाले थे शायद पिछले राउंड में। नहीं इन्होंने दबाया था। नहीं, दबाया नहीं था, साइड में ले रही थी। आपने देखा था दिनेश जी? चेहरे पे खौफ था। हाँ। खौफ ज़्यादा हो गए थे। हाँ। तो लेकिन विवेक इनका ने बचा भाग्य लिया। अच्छा था कि कोई और दबा के निकल गया। सबको लग रहा है आप दबाने वाले थे, नहीं दबाने वाले थे आप।
गलती हो गई मुझसे, मैंने उस टाइम हाथ नहीं निकालना चाहिए था, रख देना चाहिए। अनुजा, आप और दिनेश जी बैंक बैलेंस में क्या लग रहा है, आप दोनों की पोजीशंस कहाँ पर होगी? मेरी टॉप पे होगी। और दिनेश जी? कह दीजिए बॉटम पे हूँ, बोलने में क्या जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, व्यास जी की पोजीशन कैसी होगी और फ्रनाइटा की पोजीशन कैसी होगी? काफी डामाडोल है, घबराए हुए अंदर से दोनों ही। व्यास जी, क्या लग रहा है, आज यंग ब्लड जीतेगा या अनुभव? मेरा ख्याल है यंग ब्लड जीतेगा, इन दोनों में से कोई जीतेगा। फ्रनाइटा और अनुजा में से? हाँ। दिनेश जी के हाल आपको ठीक नहीं उनका लग? कोई होप नहीं। अरे कोई होप नहीं है, क्यों ऐसा? ऐसा मुझे लगता है, गट फीलिंग। हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। भले ही सबको मालूम है, पर 1 करोड़ का मामला है। तीनों सिचुएशन फिर से याद दिला दूं। अगर बैंक बैलेंस कम लगने के बावजूद आपको लगता है कि आपका जन्म ही हुआ है आज 1 करोड़ जीतने के लिए, तो ऐसा पोकर फेस बनाइए कि कोई और पैक कर दे। और अगर आपको लग रहा है आपका बैंक बैलेंस बाकी तीनों की तुलना में एकदम गॉन केस है और उस पर आपका कॉन्फिडेंस भी सुंदरबन के जंगल में जाकर छुप गया है कहीं, तो पैक कर दे और अब तक जीती हुई रकम लेकर चले जाए। लेकिन अगर किसी ने भी पैक नहीं किया तो अब तक सबसे कम रकम जीतने वाले को अब तक जीती सारी रकम इंक्लूडिंग पहले के 10 लाख कुर्बान करने होंगे। आ जाइए टक्कर के लिए। रिस्क या रुखसत, उससे पहले एक दूसरे के लिए कोई आखिरी पैगाम? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जितना भी पैसा अपने अकाउंट में इन लोगों ने ले लिया है, जो लोएस्ट स्कोरर है वो सच्ची में चले जाए, हार ना जाए, बहुत बुरा लगेगा। जिसे भी डिसीजन लेना हो ले ले, क्या पता बाद में ऑटो का भाड़ा भी ना बचे जेब में। 1 करोड़ रुपए के इतने करीब आकर आगे ना बढ़ने का रिस्क, या जो 10 लाख प्लस अब तक जीती रकम उसे ना गंवाने के डर से रुखसत। फैसला आपका। हैंड्स बाय योर बजर्स प्लीज। शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पैक। व्यास जी, आपने पैक कर दिया, क्यों? क्या आपका यह निर्णय सही था या गलत? आइए देखते हैं। पैक क्यों किया? मेरा खेल जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इस राउंड में मेरे पांचों के पांचों गलत हो गए। अगर इसमें से कम 3 मेरा सही होता तो मैं इस शॉक को विदस्टैंड कर सकता था। मैं वेट कर रहा था कि शायद ये छोटी लड़की जो है दबाएगी, लेकिन उसने नहीं दबाया क्योंकि इसका ये राउंड अच्छा हुआ है। हाँ। और मेरा तो पूरा ही वाइप आउट हो गया। इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ चांस, कभी होता है कभी नहीं होता है। क्या लग रहा है बैंक बैलेंस में किसकी पोजीशन कहां पर होगी? अभी सबसे ऊपर मेरा जहां तक ख्याल है वो होगा दिनेश। देखना चाहेंगे बैंक बैलेंस में किसकी पोजीशन कहां पर है? देख लेते हैं। देखिए बैंक बैलेंस। देखिए अनुजा का ज्यादा है, उससे एकदम 20,000 सिर्फ कम